नमस्कार। स्वागत है चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में कुछ कांटे कुछ फूल हफ्ता वसूल लेकर। चैनल तीर तर्कश शुरू कर रहा है एक नया सेगमेंट। हर हफ्ते हर रविवार को उस हफ्ते की प्रमुख घटनाएं, निगेटिव पॉजिटिव और अच्छी बुरी सारी बातें लेकर आएगा आपके सामने। हमारी नजर है मंजिल पर, मजबूत कदम, साथ साथ बढ़ते रहेंगे हम। आइए देखते हैं 14 से 20 और 21 दिसंबर 2025 के बीच घटित हुई प्रमुख घटनाओं का ताजा अपडेट, ताजा विश्लेषण। सबसे पहले एक नजर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर। इस हफ्ते 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर आतंकवादी हमले ने सारी दुनिया को चौंका दिया और ऑस्ट्रेलिया में इस हमले के विरोध को लेकर के आज रिफ्लेक्शन डे मनाया जा रहा है और उन्होंने इस हमले को एंटीसेमेटिक थॉट का परिणाम बताया है। आतंकवाद की नाक में नकेल कसने की बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही दूसरी प्रमुख घटना घटी। जेफरी एप्स्टीन से संबंधित लगभग 35,000 फाइल्स का बड़ी बेसब्री के साथ दुनिया इंतजार कर रही थी। ये फाइल्स जो लगभग 250 GB की हैं, इन फाइल्स में से 68 और नई फाइलें इस हफ्ते खुली। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सारे सेक्स एंड सेक्स ट्रैफिकिंग के केस सामने खुल करके आएंगे। 68 फाइलें आई सामने, लेकिन कोई खास धमाका इस संदर्भ में नहीं हो पाया। इन फाइलों में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ साथ लेखक नामचीन भी नजर आए, लेकिन ऐसी कोई खास घटना पकड़ में नहीं आ सकी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम घसीटने की इसमें कोशिश हुई और सोशल मीडिया के मंचों पर कुछ लोगों ने उनसे संबंधित फाइल डालकर अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन विश्लेषण के बाद ये सारी फाइल डीप फेक पाई गई। इसी हफ्ते 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चले शीतकालीन सत्र का अवसान हो गया। ये सत्र समाप्त हो गया। लगभग 15 दिन चले इस सत्र को सरकार बहुत बड़ी सफलता मान रही है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार लोकसभा में 111% और राज्यसभा में 121% प्रोडक्टिविटी देखी गई है, पाई गई है। अगर ऐसा है तो सचमुच में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता है। सरकार ने कुल मिलाकर के 10 बिल इस सत्र में पेश किए, जिनमें से 8 बिल पारित हो गए। लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य रूप से इस सत्र के दौरान मनरेगा को जी राम जी योजना में बदलना, वंदे मातरम गीत पर बहस मुबाहसा करना, प्रदूषण के ऊपर चर्चा करना और साथ ही साथ न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र को निजी एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए खोल देने के साथ साथ और भी बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की गई, बहस हुई, हंगामे हुए, प्रदर्शन हुए और विपक्ष की नजर में यह सत्र बिल्कुल फेल रहा। सरकार चर्चा से बचती नजर आई, ऐसा विपक्ष ने कहा। सत्र के बीच में ही प्रधानमंत्री का 3 देशों जॉर्डन, ओमान और इथोपिया की यात्रा पर जाना विपक्ष के लिए जहां आपत्ति करने का कारण बना, वहीं खुद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जर्मनी का दौरा कर आए, यानी बात दोनों तरफ एक सी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया और जॉर्डन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए। आइए नए क्षेत्र की बात करते हैं तो खेल का क्षेत्र इस हफ्ते में चर्चा में रहा और भारत ने वर्ल्ड कप स्क्वैश जीतकर अपने कैप में एक और फीदर जोड़ा, लेकिन आश्चर्य की मीडिया में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं देखी गई। सारा का सारा मीडिया कवरेज भरा रहा क्रिकेट की खबरों से। T20 की भारत और साउथ अफ्रीका के बीच श्रृंखला में भारत T20 की श्रृंखला जीतने में सफल रहा। अहमदाबाद के आखिरी मैच में
भारत की टीम ने अफ्रीका की टीम को 30 रनों से परास्त करके इस श्रृंखला पर कब्जा किया। साथ ही साथ वर्ल्ड कप 2026 जो 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका के सौजन्य से आयोजित किया जाएगा, इस कप के लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया गया और आश्चर्यजनक रूप से पूर्व कप्तान शुभमन गिल इस दौरे में इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में शामिल नहीं होंगे। उनके साथ साथ ही यशस्वी जायसवाल और जितेश कुमार को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और कारण बताया गया है कि कॉम्बिनेशन में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। लेकिन ईशान किशन, कुलदीप यादव और साथ ही साथ रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है। उम्मीद करते हैं कि बिना रोहित और बिना विराट कोहली के भारतीय टीम एक बार फिर से T20 में धमाकेदार प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। जब बात की जा रही धमाकेदार प्रदर्शन की, तो अभी फिल्म जगत में धुरंधर फिल्म का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने पहले 14 दिन में 710 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। अपने पहले ही दिन से धुरंधर धमाका कर रही है और अब तक पहले दिन कमाई करने वाली फिल्मों में ये दूसरे नंबर पर खड़ी आई। इसने पहले दिन ही लगभग 28 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजनेस किया, लेकिन फिर भी सैयारा के रिकॉर्ड को तोड़ने में ये कामयाब नहीं हो पाई। इस फिल्म की छत्र छाया के नीचे दूसरी फिल्में दब गई, चाहे वे अवतार 2 हो या दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी या फिर कॉमेडियन कपिल शर्मा की किस किस से प्यार करूं मैं। ये सारी फिल्में धुरंधर की छाया में दबी दबी सी नजर आई और रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना का जलवा देखने को मिला। लेकिन साथ ही साथ सिने जगत ने इसी हफ्ते एक नए विवाद का भी सामना किया। फिल्म मैं तेरी तू मेरा, जो कि धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है, उसके जो टाइटल गीत है सात समंदर पार, उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि बादशाह ने इस गीत की सिग्नेचर ट्यून को चुरा लिया है और ये उठापटक जारी है। वहीं कलकत्ता में कलकत्ता बुक फेयर फिल्म कलाकार और साहित्यकार उत्तम कुमार के शताब्दी वर्ष में ये बुक फेयर बहुत सुंदरता के साथ आयोजित कर रहा है। यानी कहीं पर किसी की सोने की जैसी चमक है तो कोई चांदी की तरह उजला उजला हो रहा है। लेकिन सोने और चांदी के भावों ने लोगों की नींद हराम करके रख दी है। इस हफ्ते 24 कैरेट के सोने का भाव लगभग 1,35,000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि चांदी भी 2 लाख का आंकड़ा पार करके 2,08,000 प्रति किलो के भाव से बिकती हुई नजर आई। यदि हम पिछले साल के सोने चांदी के दामों पर नजर डालें तो 20 दिसंबर 2024 को सोने का भाव था लगभग 77,000 रुपए, जबकि अभी ये चल रहा है लगभग 1,35,000 या 36,000 रुपए, यानी लगभग 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि सोने ने दर्ज की है केवल एक साल में। चांदी भी इससे कहीं पीछे नजर नहीं आई और 91,500 रुपए का रेट जो चांदी ले रही थी 2024 20 दिसंबर को, वहीं इस बार ये भाव लगभग 1,17,000 रुपए बढ़ा हुआ नजर आया। यानी सोने चांदी का स्टॉक करने वालों की हो गई सोना और चांदी, लेकिन विवाह, शादियों, उपहार और दूसरे कामों के लिए प्रयोग करने वाले हो रहे हैं हलकान। यही तो है जिंदगी की कश्मकश। कहीं पर कुछ है कांटे, कुछ है फूल। आप देख रहे हैं हफ्ता वसूल। हमारी नजर है मंजिल पर, मजबूत है कदम, इसी तरह बढ़ते रहेंगे हम। छोड़िए सब कश्मकश और देखते रहिए चैनल तीर तरकश।